अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि जो जीबीओ जनरल बैंकिंग ऑफिसर नेशनल बैंक में जिन्होंने अप्लाई किया था उनको जो है वो उसके ऑफ़र लेटर जो हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेटर जो हैं वो रिसीव होना शुरू हो गए हैं। तो उस हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट थी उस हवाले से हम आपके साथ ये वीडियो बनाने का मकसद है कि इसके आगे फ़र्दर क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन जो सबमिट होते हैं या वो डॉक्यूमेंट की मेल आती है उसके हवाले से। तो ये एक कैंडिडेट हैं, उनको जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए मेल आई हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेल कुछ इस तरह से आती है कि दिस इज़ विद रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट डेटेड मई 2022। अब उन्होंने ये एडवर्टाइजमेंट डेट मेंशन की है। जिस तरह कुछ की एडवर्टाइजमेंट जो है वो अभी मई जून वाली जो एडवर्टाइजमेंट है उसके जो हैं अभी अपॉइंटमेंट लेटर जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। इस तरह जो सितंबर अक्टूबर वाली है उसके भी जो हैं वो अभी रिसीव हो रहे हैं। सितंबर 2022, अक्टूबर 2022, इस तरह दिसंबर में जिनके टेस्ट डिस्कशन हुए थे। तो ये उनको जो है, क्योंकि नेशनल बैंक का इस दफ़ा जो प्रोसेस है वो काफ़ी स्लो रहा है, उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही है और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने किसी भी तरह की हायरिंग जो है वो क्लोज़ की हुई थी। तो अब जाके जो है वो एनबीपी को ये उनकी तरफ से कोई इजाज़त मिली है तो उन्होंने अपना आगे प्रोसेस शुरू किया। इस तरह दोस्तों के जो इंटरव्यू हुए हैं वो फरवरी में हुए हैं, मार्च में हुए हैं, किसी के अप्रैल में हुए हैं, किसी को डॉक्यूमेंट की मेल आई है, किसी को नहीं आई। तो ये अब दोबारा से प्रॉपर जो है उन्होंने शुरू कर दिया। अब देखें, ये उन्होंने एडवर्टाइजमेंट डेट मेंशन की है और नीचे जो भी आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया जनरल बैंकिंग ऑफिसर OG3 उसका लिखा हुआ। तो अब वो कहेंगे कि अटैच्ड प्लीज़ फाइंड स्कैन कॉपी ऑफ योर अपॉइंटमेंट लेटर अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़। तो अब उन्होंने कहा कि आपका जो इसके साथ उन्होंने इसकी जो है वो हार्ड कॉपी भी दी है अपॉइंटमेंट लेटर की। तो उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट की लिस्ट होती है जो उसको फिल करके तो आपको वापस उनको गिवन एड्रेस पे जो है वो भेजना होती है। तो आगे वो कह रहे हैं, यू आर एडवाइज टू रिपोर्ट टू यूर रिस्पेक्टिव एनबीपी स्टाफ कॉलेज एज मेंशन ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट। तो एक एड्रेस जो है उधर मेंशन होगा अपॉइंटमेंट लेटर पे फॉर ज्वाइनिंग ऑन जून 5, 2023। जून 5 में जो है वो इसकी ज्वाइनिंग है। मतलब कि ये देख लें कि तकरीबन इसका साल के बाद जो है वो इसकी सिलेक्शन हुई है। तो उन्होंने एड्रेस वगैरह हर चीज़ मेंशन किया। उसके बाद उन्होंने इम्तियाज़ अहमद यकूब कोई HR से हैं, उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा है कि आप इनसे कॉन्टैक्ट जो है वो कर लीजिए अगर किसी किस्म का कोई मेडिकल के हवाले से अगर किसी किस्म की आती है। तो अब उन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर में एक लिस्ट दी हुई है। इसके साथ PDF फाइल जब मेल आपको आती है तो उसके साथ एक PDF फाइल भी अटैच होती है। PDF फाइल के साथ जो है वो उसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट होती है। तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो आपने फिर उसमें आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके बाद इस तरह कोविड का सर्टिफिकेट हो गया, उसके बाद मेडिकल से रिलेटेड मेडिकल फिटनेस और पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट हो गया। इस तरह जो भी 4-5 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं, एजुकेशनल एक्सपीरियंस वगैरह, ये सारे जो हैं आप उनको भेजते हैं। तो उसके बाद एड्रेस जो उन्होंने मेंशन किया होता है उस पर जो है इंटरव्यू देने के लिए तो लास्ट जो है वो एक फ़िज़िकल इंटरव्यू होता है जिसमें वो जनरल से डिस्कशन होती है आपकी जो है वो रिज्यूम को देखते हुए। तो इस तरह इससे अब जिन दोस्तों को ये मेल आ गई है वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आई वो भी परेशान हो, उनको भी आने वाले दिनों में सितंबर अक्टूबर के एंड तक जो है वो मेल आ जाएगी, क्योंकि अभी दोबारा से जो है वो इसका प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू हो गया। अब हुआ ऐसे है कि कुछ दोस्तों को डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल आती है और कुछ को नहीं आती। जिस तरह डॉक्यूमेंट वो कहते हैं कि जी आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिशन करवाएं, तो वो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, सभी को इसकी मेल नहीं आती। कुछ ऐसे भी हैं जिनको मेल आ जाती है तो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो सबमिशन करवाने होते हैं। तो उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, आपका ID कार्ड की कापी होती है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, तो एक्सपीरियंस लेटर होता है। तो इस तरह वो आपने उनको मेल करना होती है और उसके बाद वो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई करते हैं। तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं उसके बाद वो दोबारा फिर वो आपको ऑफ़र लेटर जो है या अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भेजते हैं।
तो बाज़ औक़ात वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं भी करते। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का मकसद ये होता है कि अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरह जनरल बैंकिंग ऑफिसर की जॉब है, तो इसके लिए जो एजुकेशन का क्राइटेरिया क्या आया कि उन्हीं स्टूडेंट ने अप्लाई किया हो। अगर एग्री फाइनेंस की जॉब है तो उसके लिए जिस तरह उन्होंने मिनिमम एग्रीकल्चर की डिग्री ग्रेजुएशन मांगी होती है, तो क्या उन्होंने अप्लाई किया, इस तरह वो डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई कर रहे होते हैं। तो ये बाज़ औक़ात वो नहीं भी किसी को मेल करते, लेकिन आ जाते हैं। ये सिटी टू सिटी, रीजन टू रीजन, प्रोविंस वाइज ये चीज़ें जो है हर जगह की एक अलग कमेटी होती है। तो ये चीज़ें जो हैं वो इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि लास्ट टाइम सखर के कुछ कैंडिडेट जो हैं वो कह रहे थे कि हमें तो नहीं आए, लेकिन उधर से मीरपुर ख़ास वाला जो है वो कह रहे थे कि हमें इस तरह आई हैं। तो इसलिए भी वो कन्फ्यूजन हो जाती है कि उनको आ गए, हमें नहीं आए। तो इस चीज़ से जो है वो ये परेशानी वाली बात नहीं। असल चीज़ ये है कि आपका टेस्ट हुआ है, उसके बाद आपकी डिस्कशन हुई है, उसके बाद आपके इंटरव्यू हैं। अब इंटरव्यू दो भी होते हैं, एक फ़ाइनल इंटरव्यू भी हो जाता है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि टेस्ट, डिस्कशन और उसके बाद एक इनिशियल इंटरव्यू होता है। तो उसके बाद एक फ़ाइनल इंटरव्यू है वो HR लेता है। तो उसके बाद डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल आती है, उसके बाद दोबारा से एक जो है वो सरसरी सा इंटरव्यू फिज़िकल होता है। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि टेस्ट होता है, डिस्कशन होती है, और उसके बाद जो है एक ही इंटरव्यू होता है, फ़ाइनल इंटरव्यू, और डॉक्यूमेंट की मेल आती है और आपकी सिलेक्शन हो जाती है। और डॉक्यूमेंट की मेल कभी नहीं भी आती, डायरेक्ट आपको कॉल आ जाती है कि आपने जी फ़लाँ डेट को उधर आना, और आपको जो है 1-2 दिन में अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो भी रिसीव हो जाते हैं। तो इसमें जो जिस तरह ये जनरल बैंकिंग ऑफिसर का है, तो ये रीजन फैसलाबाद का है। तो फैसलाबाद में इस कैंडिडेट ने जो इसकी एडवर्टाइजमेंट है वो मई 2022 है। अब इनका जो है वो 2022 में ही डिस्कशन हुई होगी, इस तरह 2022 में ही इनिशियल इंटरव्यू हुए होंगे। फिर दोबारा एक एडवर्टाइजमेंट आ गई थी सितंबर-अक्टूबर 2022 में, फिर उन कैंडिडेट ने भी अप्लाई किया। अब उन्होंने मई जून वालों की सिलेक्शन नहीं की 2022 के एंड तक। तो उन्होंने किया क्या कि चूँकि मैं जिस तरह बता रहा हूँ कि प्रोसेस थोड़ा स्लो था, तो उन्होंने सबको इकट्ठा कर लिया। तो उन्होंने जाके जून जुलाई तक इंटरव्यू फाइनलाइज़ किए हैं। लेकिन फिर भी चूँकि गवर्नमेंट जो है वो चेंज हुई, उसकी वजह से जो है वो चीज़ें फाइनलाइज़ नहीं हो सकी। तो उन्होंने फिर ऐसे किया कि इसको जो है वो पेंडिंग में डाल दिया, और कुछ के इंटरव्यू भी दरमियान में रह गए, कुछ को ऑफ़र लेटर रिसीव हुए, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकी, कुछ के जो है वो डिस्कशन हुई, उनकी फ़र्दर आगे नहीं हो सका। 4-4, 5-5 महीनों बाद मेल आई। तो अभी सितंबर में आकर दोबारा जो है वो मेल आना स्टार्ट हुई हैं। किसी को अभी ऑफ़र लेटर की मेल आ रही है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर की मेल आ रही है, किसी को फ़ाइनल इंटरव्यू की आ रही है, किसी को डॉक्यूमेंट सबमिशन की आ रही है। तो ये 1-2 मंथ जो हैं ये सिलेक्शन के ही हैं, क्योंकि उम्मीद है इनकी नवंबर में जो है वो अब ज्वाइनिंग हो जाएगी, और नवंबर-दिसंबर तक इनकी दोबारा एडवर्टाइजमेंट आ जाती है। इनकी तो हर साल बाद इनकी एडवर्टाइजमेंट आती है, और हर साल पूरे पाकिस्तान में जो है वो इसकी सिलेक्शन होती है। तो इसका जो है वो सिस्टम जो है सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो सारा ऑनलाइन ही है। जो कैंडिडेट हैं वो इनका सारा ऑनलाइन ही सेटअप होता है, A to Z सारा FSC के थ्रू इनकी हायरिंग होती है। तो उसके बाद जो फाइनल इंटरव्यू है वो HR लेता है, उसमें FSC का भी एक बंदा होता है, और HR जो है वो फ़ाइनल इंटरव्यू लेता है। फ़ाइनल इंटरव्यू के बाद फिर जिस तरह मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल आती है, किसी को डॉक्यूमेंट सबमिशन की मेल नहीं भी आती, तो उसके बाद जो है वो अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। अब जब अपॉइंटमेंट लेटर की मेल आती है तो वो आपको फिर कॉल भी कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है, चूँकि इनका 4-4, 5-5 महीने गुजर जाते हैं, कुछ जो हैं वो मेल चेक ही नहीं करते कि पता नहीं वो सिलेक्शन हो गई है या लिस्टें लग गई हैं। तो आजकल में लिस्टें फ़ाइनल हो रही हैं, इसलिए मेलें आ रही हैं। तो आप रेगुलरली अपना जीमेल अकाउंट जो है वो चेक करते रहें। तो बाकी इसमें यह है कि अपना जीमेल ज़रूर चेक करें, क्योंकि अभी लिस्टें फ़ाइनल हो रही हैं। सितंबर-अक्टूबर में फाइनलाइज़ कैंडिडेट हो जाना है, नवंबर तक इनकी ज्वाइनिंग हो जानी है, दिसंबर में इसकी जो है वो दोबारा से एडवर्टाइजमेंट आ जानी है। तो ये देख लें कि इस तरह इसमें PDF फाइल भी एक अटैच होती है, उसमें डॉक्यूमेंट की जो मुकम्मल लिस्ट होती है, वो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करने होते हैं। तो अपने जो भी अगर किसी का DMC वगैरह का इशू है, तो अपनी डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार रखें। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन, मेडिकल जो भी मामले हैं, तो आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर वो दे देते हैं कि अगर किसी किस्म का कोई इशू आता है डॉक्यूमेंट सबमिशन में, तो आप इस नंबर पर रब्ता करें। तो बाकी डॉक्यूमेंट जिस तरह मेल में मेंशन है कि अगर फ़िज़िकल रिक्वायर्ड होते हैं तो उनको फ़िज़िकल भेजने होते हैं। अगर डॉक्यूमेंट जो हैं वो उनको बाय हैंड देने होते हैं इंटरव्यू प्लेस पे, तो फिर जाकर उधर देने पड़ते हैं। तो ये नॉलेज बैंक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की ताज़ा तरीन अपडेट थी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अपॉइंटमेंट GBO फैसलाबाद की तरफ से कि एक लेटर था।
तो उस हवाले से हम आपके साथ शेयर कर रहे थे कि ये एक न्यू अपडेट है कि आप जो है वो रेगुलरली अब अपना जीमेल चेक करते रहें, ताकि जो है जैसे कि अपॉर्चुनिटी इसकी आती है तो आप उसको अवेल कर सकें।